बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम सफदर फ्रॉम वेब ऐप केयर। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एक प्रोग्राम जो बेसिक स्ट्रक्चर था बेसिकली सी लैंग्वेज का, उसके तहत जस्ट हेलो वर्ड प्रिंट करा के देखा था। आज का जो हमारा लेक्चर है इसका टॉपिक है आइडेंटिफायर, IDENTIFER आइडेंटिफायर। आज हम ये देखेंगे आइडेंटिफायर क्या होता है और इसको किस तरह से बनाया जाता है। बेसिकली जो आइडेंटिफायर है वो नेम है, नेम ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट और फंक्शन। कह रहे कोई भी नाम जो किसका हो, किसी वेरिएबल का हो, किसी कांस्टेंट का हो या किसी फंक्शन का हो, उसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर। अब ये वेरिएबल क्या है या फंक्शन क्या है, इसके ऊपर हम इसी लेक्चर में इंशाल्लाह बात करेंगे। बहरहाल हमें यह बात पता चली आइडेंटिफाई कहते हैं शनाख्त करना। कह रहा है आइडेंटिफायर क्या नेम है, शनाख्त हम किससे करते हैं, किसी के नाम से करते हैं। कह रहा है ये नेम है किसी वेरिएबल का, किसी कांस्टेंट का या किसी फंक्शन। दूसरी बात यह है कि जो वेरिएबल का नाम हो उसके लिए कंडीशन ये है कि वो होना चाहिए शुड बी डिस्क्रिप्टिव, शुड बी डिस्क्रिप्टिव बट शॉर्ट, दो चीजें इसमें ख्याल रखा जाता है कि जो वेरिएबल का नाम होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा और शॉर्ट होगा, यानी कि कुछ ऐसा नाम होगा जिसका मतलब समझ में आ रहा हो लेकिन वो शॉर्ट होना चाहिए। अच्छा, तीसरी बात यह है कि वेरिएबल का जो आइडेंटिफायर होता है वो आइडेंटिफायर होते हैं बेसिकली दो तरह के। एक आइडेंटिफायर होता है जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, STANDARD, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। और एक होता है जिसको हम कहते हैं यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर, यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कौन से होते हैं, यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर कौन से होते हैं। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर बेसिकली वो आइडेंटिफायर होता है, अभी तक हमें सिर्फ एक बात पता चली, ये कोई नाम है। क्या ये आइडेंटिफायर क्या है, कोई नाम है, किसका, वेरिएबल का, कांस्टेंट का या फिर किसी फंक्शन का। वेरिएबल और फंक्शन के बारे में फिलहाल हम नहीं जानते। कह रहा स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर क्या और यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर क्या। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर वो आइडेंटिफायर है जो सी लैंग्वेज के अंदर पहले से कुछ रिजर्व वर्ड है जिसको हम कीवर्ड कहते हैं। रिजर्व वर्ड उनको कहा जाता है जो पहले से बुक हो चुके हैं, उनके कोई मखसूस मीनिंग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे फंक्शन हैं, कुछ ऐसे वर्ड हैं, जैसे कि एक नाम है ऑटो, AUTO ऑटो, पहले से बुक नाम है। जैसे कि एक फंक्शन है जिसका नाम है प्रिंटफ, जिसको हमने पीछे देखा भी था कि प्रिंटफ कोई फंक्शन है। जैसे कि हमारे पास इफ कोई कीवर्ड है, जैसे कि एल्स कोई कीवर्ड है। ये वो कीवर्ड हैं या वो आइडेंटिफायर हैं जो हमने नहीं डिफाइन किए हुए। ये सी लैंग्वेज ने 32 वर्ड्स ऐसे हैं, 32 वर्ड जो कि रिजर्व वर्ड कहलाते हैं। यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर क्या है, जो हम खुद क्रिएट करते हैं, यूजर क्रिएट करता है, उसको कहते हैं यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। वो कौन से हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया एज, जैसे कि मैंने लिख दिया मार्क्स, जैसे कि मैंने लिख दिया ए। ये वो आइडेंटिफायर हैं, ये वो नाम हैं जो मैंने रखे। जो मैंने नाम रखे हैं उसको कहते हैं यूजर डिफाइंड, जो पहले से रखे हैं उसको कहते हैं
स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। अब बारी आती है कि वेरिएबल क्या है और इसके रूल्स क्या हैं और फंक्शन किसे कहते हैं। यकीनन ये आपको समझ में आ चुका होगा। वेरिएबल वेरिएबल क्या होता है? इसके आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो वेरिएबल है एक प्लेस होल्डर। वेरिएबल इज अ प्लेस होल्डर। ये कोई एक प्लेस होल्डर है जिसमें हम कोई वैल्यू प्लेस कर देते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल। A variable is a named memory location or memory cell. Memory location or memory cell. कह रहा वेरिएबल एक प्लेस होल्डर, हम इसमें कोई भी वैल्यू प्लेस करते हैं। कह रहा वेरिएबल है कोई नाम कि जो मेमोरी सेल है या मेमोरी लोकेशन है उसको हम कोई नाम देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया ए, ये मैंने ए लिख दिया, मैंने कहा इज इक्वल, मैंने कहा ए में मैं रख देता हूं फॉर एग्जांपल 2, ए इज इक्वल टू 2। ये जो ए है, ए ये बेसिकली हमारा वेरिएबल है। क्यों भाई? इसलिए कि इसमें मैंने एक वैल्यू प्लेस कर दी। ये 2 वैल्यू मैंने असाइन कर दी किसको? ए को। ए मेरा क्या हो गया? वेरिएबल। जो ये इज इक्वल साइन है इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो 2 है 2 इसको कहते हैं वैल्यू, और ये सेमीकोलन इसको कहते हैं टर्मिनेटर। ए इज इक्वल टू 2, यानी कि मैंने 2 एक वैल्यू है इसको असाइन कर दिया एक वेरिएबल को जिसका नाम है ए। क्लियर है? अब जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वेरिएबल जो भी है उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, फंक्शन जो भी है उसके लिए भी कोई कंडीशंस हैं। जो वेरिएबल है बेसिकली उसका नाम क्या क्या हो सकता है और कौन कौन से वैलिड हैं और कौन कौन से नहीं है, इस टॉपिक के अंदर हम ये चीज भी देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे लिख दूं, इसको मैं मिटा देता हूं, मैंने यहां पे लिख दिया फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल का नाम name नेम इज इक्वल, इसको मैं कोई वैल्यू प्लेस कर देता हूं जैसे कि SAFDAR शब्द। मैंने एक वेरिएबल और लिखा AGE एज, मैंने लिख दिया 32। मैं एक वेरिएबल और लिख देता हूं ग्रेड, GRADE ग्रेड, मैं लिख देता हूं B। मैंने एक वेरिएबल और लिख दिया जिसमें मैंने लिख दी परसेंटेज, और इसको मैंने 60.5 दे दिया। पहली बात यहां पे जो समझने की है, जो मैंने वेरिएबल को वैल्यू असाइन की, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, ये ए है, ये एक कैरेक्टर है, ये एल है, ये दूसरा कैरेक्टर है, ये आई है, ये तीसरा कैरेक्टर है। अगर इनको मैं मिला दूं यानी कि ए एल आई अली, ये बन जाता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर।
जो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर कहलाता है उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग, STRING, स्ट्रिंग। इस एक को कहते हैं हम कैरेक्टर। अगर वैल्यू, बहुत काम की चीज है, इसको समझने की जरूरत है। अगर वैल्यू स्ट्रिंग हुई तो वो डबल कोटेशन में होगी, डबल कोटेशन में। अगर वैल्यू कैरेक्टर हुई, ये कैरेक्टर है ना हमारे पास, तो वो सिंगल कोटेशन में होगी। कैरेक्टर सिंगल कोटेशन में, स्ट्रिंग डबल कोटेशन में। लेकिन जो फ्लोट है, फ्लोट कहते हैं डेसिमल नंबर को, जैसे कि 60.5, ये किसी कोटेशन में नहीं होगा। 32 कोई भी इंटीजर है वो किसी कोटेशन में नहीं होगा, यानी ये इसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं। अब जो वेरिएबल नेम है, अगर मैं यहां पे लिख दूं फॉर एग्जांपल यूजर और मिला के यूजर नेम, तो ये वेरिएबल का नाम करेक्ट है। अगर मैं यहां पे ऐसे लिख दूं यूजर स्पेस नेम, तो ये इनवैलिड है, बिकॉज स्पेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल। वेरिएबल के दरमियान में कहीं भी स्पेस की इजाजत नहीं होती। हाँ, आप ऐसा लिख सकते हैं जैसे कि मैंने लिखा यूजर अंडरस्कोर नेम, या तो अंडरस्कोर लिख लें या तो उसको मिलाकर लिख लें। तीसरी बात, अगर मैं यहां पर लिख दूं नेम 2 इज इक्वल टू सफदर, तो ये वैलिड है। बट अगर मैं ये 2 पहले लगा देता हूं और ऐसे लिख देता हूं, तो ये इनवैलिड है। इसके रूल्स जो हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के जो रूल्स हैं, वो हमें क्या कहते हैं कि स्टार्ट में 2 चीजें हो सकती हैं। या तो कैरेक्टर हो कोई भी, चाहे स्मॉल लेटर में हो चाहे कैपिटल लेटर में, यानी कि नेम हो तब भी ठीक है। अगर एन कैपिटल हो और नेम हो तब भी ठीक है। या तो अल्फाबेट से शुरू हो वेरिएबल का नेम, या तो अल्फाबेट से शुरू हो या फिर अंडरस्कोर से शुरू हो, अंडरस्कोर नेम। ये कंडीशन ट्रू है। कह रहे स्पेस उसके अंदर नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, अगर हम वेरिएबल का कोई नाम बड़ा रखते हैं, जैसे कि हम कहते हैं स्टूडेंट नेम, यहां पे अगर मैं लिखता हूं STUDENTNAME नेम इज इक्वल टू सफदर, तो यहां पे रीडेबल नहीं है। स्टूडेंट नेम STUDENTNAME नेम नहीं रीडेबल, तो इसको रीडेबल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका यह है STUDENT स्टूडेंट, एन कैपिटल कर दूं NAME नेम, तो ये ज्यादा रीडेबल है। या मैं इसके साथ ऐसे भी कर सकता हूं STUDENT स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, ये भी रीडेबल है। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, अगर मैंने एक वेरिएबल को लिख दिया फॉर एग्जांपल NAME नेम, और इसको मैंने लिख दिया ALI अली, अगर मैं इसको जब कॉल करूंगा, ये अली किसमें, नेम में, अगर मैं को नेम ले उठा के, तो इसका मतलब है ये अली ले आएगा। बट अगर मैं नेम लिखूं NAME नेम ले आ, तो ये गलत है। कह रहा है वेरिएबल या सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है यहां पे अगर आपने स्मॉल लेटर में लिखा है तो यहां पे भी स्मॉल में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि आइडेंटिफायर क्या है। बेसिकली आइडेंटिफायर कोई नाम है किसी वेरिएबल का, किसी कांस्टेंट का या किसी फंक्शन का। फिर हमने ये बात देखी जो आइडेंटिफायर हैं उनके लिए जरूरी क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली बात कि आइडेंटिफायर जो होगा वो अल्फाबेट से शुरू होगा या फिर किससे शुरू होगा, अंडरस्कोर से। एक बात और, अगर जो मैंने लिखा स्टूडेंट नेम, इसकी मैं लेंथ देखूं कितनी है, तो कैसे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि ये 11 कैरेक्टर मैंने लिखे।
कह रहा ज्यादा से ज्यादा जो बड़ा आप वेरिएबल को नेम दे सकते हैं वो 31 है, उससे आगे नहीं। अगर आपने इससे भी लंबा कोई नाम रख दिया तो वो सिर्फ 31 फर्स्ट 31 कैरेक्टर पढ़ेगा और उसको वेरिएबल मानेगा, उसके बाद वाले छोड़ देगा। तो हमने क्या देखा, आइडेंटिफायर क्या, नेम किसका, वेरिएबल का, फंक्शन का या फिर कांस्टेंट। दूसरी चीज हमने क्या देखी कि आइडेंटिफायर कितने तरीके के होते हैं। तो आइडेंटिफायर होते दो तरीके, एक है हमारे पास स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और एक है हमारे पास यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। जो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है वो कुछ कीवर्ड है या रिजर्व वर्ड है जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके कोई स्पेशल मीनिंग है। सी लैंग्वेज के अंदर 32 कीवर्ड है, बेशुमार हैं, उसमें इफ है, एल्स है, ऑटो है, प्रिंटफ है, स्कैनफ है, बहुत सारे। यूजर डिफाइन क्या है, जो हम खुद नाम रखते हैं। फिर वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, या हम डिपेंड करता है किस पे, यूजर के ऊपर। ये एज है ना, एज वेरिएबल का नाम, मैं नहीं एज रखना चाहता, मैं रखना चाहता हूं स्टूडेंट एज, STUDENT स्टूडेंट एज रख दो। ग्रेड नहीं रखना चाहता, मैं रखना चाहता हूं एग्जाम ग्रेड, ठीक है, बिकॉज जो बंदा वेरिएबल बनाता है वो उसका फादर है, फादर ऑफ वेरिएबल, वो चाहे जो मर्जी नाम रखते। बट जो रूल्स हैं वो क्या है कि वेरिएबल का जो नाम है उसमें की स्पेस नहीं रखनी है आपने। जो वेरिएबल का नाम है वो स्टार्ट अल्फाबेट से होगा या फिर अंडरस्कोर से होगा, इंटीजर से नहीं होगा। बट अगर आपने वेरिएबल का नाम लिख दिया उसके बाद आपने इंटीजर लगा दिया तो ये वैलिड है। आज का जो हमारा लेक्चर था वो सिर्फ इतना था कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल का नाम हम किस तरह से असाइन करते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मैंने आपको बताई हैं कि वेरिएबल को हम कोई वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।